नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, सो दैट ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी के, तो नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल सी। तो हमें ये जरूरत नहीं है कि बी बराबर हो सी के, हमें ये शो करना है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी के, जिसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो या नहीं हो तब भी ये काम हो जाएगा, अगर इक्वल है तब भी ये काम होगा, इक्वल नहीं है तब भी ये काम होगा। तो हमने कहा देखो भाई एग्जाम्पल से करते हैं, फिर हम रूल लगाएंगे। रूल लगाना थोड़ा सा तुम्हें लगता भी होगा डिफिकल्ट है ना, बट आराम से समझना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो एग्जाम्पल से करते हैं। सबसे पहले मैंने माना कि एक सेट ए ले लेता हूँ जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 ले ली। अब मैं बी सेट को दिमाग लगा के सोचूंगा कि बी सेट ऐसा लेना है कि मैं ए इंटरसेक्शन बी करूँ तो कुछ कॉमन आए। तो मान लो मैंने लिया 3 4 और उसके बाद में एक एलिमेंट ले लिया 7, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सी सेट में ले रहा हूँ तब मुझे ये भी सोचना है कि मैं ए इंटरसेक्शन सी करना हूँ, तो मुझे कुछ कॉमन पार्ट आना चाहिए, बट वो किसके बराबर आना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी के। तो ए इंटरसेक्शन बी में 3 और 4 ही तो कॉमन आ रहे हैं, तो मैंने इसमें 3 4 डाल दिया, या तो मैं इतना छोड़ दूँ। तो इन दोनों बातों से क्या ये बात तुम्हारे को क्लियर हो रही है कि बी बराबर नहीं है सी के? अरे उसने ये तो कहा नहीं ज़रूरत है बी बराबर हो सी के। हाँ सर, या फिर तुम चाहो तो सी को कुछ और भी ले सकते हो, बस 3 4 के अलावा और नंबर लेने पड़ेंगे। मान लो तुमने ले लिया 9 और 8 और 6 भी ले लिया, चलो ये भी तुम्हारी मर्जी। तो इन दोनों केसेस में देख लो, इस वाले केस को कंसिडर कर लो चाहे इस केस को कंसिडर कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ और छोटी छोटी बातें बताऊंगा, वो भी थोड़ी ध्यान से सुन के जाना। तो ये बात एक बार मिटा लेते हैं, पर समझने के लिए मैंने डाला था, मैं इतना भी कर सकता हूँ। और ये लो तुम्हारा मन रखने के लिए मैंने आगे डाल दिया इसमें 9, ठीक है। नाउ मैंने क्या कहा कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है मेरा, वो आ रहा है 3,4 आ रहा है, क्या सबको पता चल रहा है? ओके। आपने कहा कि ए का इंटरसेक्शन अगर मैं सी के साथ कर रहा हूँ बच्चा, तो वो भी मेरा क्या आ रहा है, 3,4 आ रहा है। तो हम कहेंगे सिंस बी इज नॉट इक्वल्स टू सी बट ए इंटरसेक्शन बी बराबर आया मेरा ए इंटरसेक्शन सी के। और यही मुझे क्वेश्चन ने कहा था कि शो करो कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी के, चाहे बी बराबर नहीं हो सी के, या फिर बी बराबर हो सी के, ये जरूरी नहीं हो, ये पूछ रहा था। अब मैंने तुम्हें ये बात बता रहा हूँ कि आपने अभी तक के क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, हम थोड़ी एक्स्ट्रा बातें कर रहे हैं। मैंने तुम्हें अभी तक एक बातें बताई कि दो सेट बराबर होने का मतलब क्या है। सर देखो, अगर आप ये बोल रहे हो कि बी सेट बराबर है सी सेट के, तो इस बात का दो मतलब निकल के आते हैं कि बी सबसेट है सी का और इसके साथ साथ सी भी सबसेट है बी का, ये दो बातें निकल के आती हैं। अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि बी सब इक्वल नहीं है सी के, तो इस बात का क्या मतलब है, यही है क्या कि बी सबसेट नहीं है सी का एंड सी भी सबसेट नहीं है बी का? ना बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर बी सेट बराबर नहीं है तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि बी सबसेट है सी का और सी जो है वो सबसेट नहीं है बी का। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सी क्या नहीं हो, सबसेट नहीं हो बी का। तुम चाहो तो इस केस में कंसिडर कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए एक सी कंसिडर लेट कर लेता हूँ यहाँ पे, जिसमें बी क्या है, सबसेट है सी का। ध्यान से देखना, मैंने सी लिया 3 4 7 9। इस चीज़ में आप ध्यान से देखो, इसको अगर आप कंसिडर करते हो तो आपको पता चलेगा कि बी सेट सबसेट है सी का, बट सी सेट सबसेट नहीं है बी का। देख पा रहे हो क्या? आंखें खोल के देखो। हाँ सर, मैंने कहा एक मैं ये केस भी लेता हूँ कि बी सेट सबसेट है सी का और सी सेट सबसेट नहीं है बी का। देखो मान लो मैंने सी सेट ले लिया, और क्या लिया तुम्हारा, यही ले लो ना, यही, हाँ यही ले लो। चलो इसी केस में कंसिडर करके देख लो, चाहे जो तुम्हें गिवन है ना, सी क्या है तुम्हारा, सी तुमने मान लिया, मान लो 3 4 9। तो तुम यहाँ पे बोलोगे कि सर जो बी सेट है वो सबसेट नहीं है सी का और सी सेट भी क्या नहीं है बच्चा, सबसेट नहीं है बी का। देख लो चाहे आराम से, 3 4 9 बी में है क्या, वो 9 नहीं है सर, तो बी का सेट कैसे, सबसेट कैसे हो गया सी? अब मैं एक केस और बता देता हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि बी सबसेट नहीं हो सी का बट सी सबसेट हो बी का। हाँ सर, ये भी तो हो सकता है। तो मैंने कहा इसका एग्जाम्पल भी देखो। क्या एग्जाम्पल, कलर दूसरा ले लेते हैं, कलर लेके समझाएंगे ना आराम से तसल्ली से। देखो मैंने माना कि बी सी का सबसेट नहीं हो, तो बी सी का सबसेट नहीं हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? देखो एक सी ले लो, बट ये ध्यान रखना सी सबसेट होना चाहिए बी का, तो 3 4 बस इतना ही ले लो। इससे आपको ये क्लियर हो पा रहा है कि बी जो है ना वो तो सबसेट नहीं है सी का, बट सी जो है ना वो सबसेट है बी का। तो मैंने तीनों केसेस तुम्हें एग्जाम्पल के साथ समझाए और तीनों केसेस में ये हो रहा है कि बी बराबर नहीं हो सी के, फिर भी ए इंटरसेक्शन बी बराबर आएगा ए इंटरसेक्शन सी के। क्या ये बात क्लियर हो पा रही है? ठीक है सर। अब मुझे अगर ये शो करना है, कैसे शो करेंगे वो देखो। क्या कि सर हम आर्बिट्री कांस्टेंट या आर्बिट्री एलिमेंट लेके हम इसको शो करना चाहते हैं,
कि बी बराबर सी के नहीं हो तब भी काम चल सकता है, हो या नहीं हो। तो मैंने कहा देखो हम सबसे पहले लेट करेंगे कि एक एलिमेंट लिया मैंने एक्स, वो बिलोंग कर रहा है बी से, क्योंकि मुझे बी और सी की बातें करनी है तो मैं बी और सी की बातें करूंगा। तो मैं यहाँ पे दो चीज़ें दिखा सकता हूँ कि बी सी का सबसेट है और बी सी का सबसेट नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो नाउ मैंने कहा अगर एक्स बी में है तो ये पॉसिबिलिटी है, देन ऐसा हो सकता है कि एक्स जो है वो ए में हो या फिर एक्स जो है वो बी ए में नहीं हो। अगर एक्स बी में है और एक्स ए में भी है, इस बात को मैं ऐसे लिखूंगा, एक्स अगर बी में भी है एंड एक्स अगर ए में भी है, या फिर ऐसा हो कि एक्स बी में हो बट और या एंड लगाऊंगा, कंफर्म करूंगा, एंड लगा के कंफर्म करूंगा कि ऐसा है कि एक्स अगर बी में है और एक्स ए में नहीं है। तो दो केसेस पॉसिबल है। इसको आप बोल सकते हैं कि एक्स जो है एंड लगा हुआ है तो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, और इससे आप बोल सकते हैं एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। क्या ये बात तो बोल सकते हैं क्या? हाँ सर ये बात तो हम बोल सकते हैं ना। अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन ने तुम्हें कहा है कि ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है भाई? ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है। हाँ सर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं इस ए इंटरसेक्शन बी की जगह क्या लिख सकता हूँ? एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे कई बच्चे ये बोल सकते हैं मेरे को कि सर ये तो शो करना है। मैंने कहा बच्चा ये शो नहीं करना, वो कह रहा है कि ये बराबर है, ये जरूरी नहीं है ये शो करो कि बी बराबर सी के हो या नहीं हो, तभी भी मेरा काम हो जाएगा, ये शो करना है, ठीक है। और मैं इधर क्या लिख सकता हूँ फिर? एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी की जगह ए इंटरसेक्शन सी लिख सकता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, इस बात से क्या समझ में आता है तुम्हारे को? इस बात से सर हमारे को ये समझ में आता है कि एक्स है ना वो ए से बिलोंग करेगा एंड एक्स पक्का सी से भी बिलोंग करेगा, ठीक है। और इस बात से क्या समझ में आता है? देखो सर इस बात से बहुत सारी बातें समझ में आती है, बट ओवरऑल मुझे जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझनी है वो यही समझनी कि एक्स ए से बिलोंग नहीं कर रहा, ये तो मैं मान के चल रहा हूँ ऊपर से ही, एंड एक्स जो है वो सी से भी बिलोंग नहीं कर रहा, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मैंने कहा देखो और से पहले इन दोनों में से एक बात ले ले, पर पकड़ ले, क्या कि एक्स सी से बिलोंग कर रहा है, और यहाँ से मेरे को एक बात पकड़ में आ रही है कि या एक्स सी से बिलोंग नहीं कर रहा। वैसे तो सर ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही केस में आप ये भी कह रहे हो कि एक्स सी में बिलोंग कर रहा है, एक्स सी में बिलोंग नहीं कर रहा, बट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपने दो केस बना दिए यहाँ पे। मैंने कहा अगर एक्स सी से बिलोंग कर रहा है और एक्स बी से बिलोंग कर रहा है तो आप बोल सकते हैं कि बी सेट जो है वो सबसेट है सी का, ये चलेगा, ये हो सकता है, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे भी ये डिपेंड करेगा कि एक्स बिलोंग नहीं कर रहा सी से, तो मतलब जो बी एक्स बी में था वो सी में नहीं है, तो आप बोलेंगे कि बी सेट सबसेट नहीं है सी का। हाँ सर, तो मैंने कहा यही बात शो करने के लिए कि इस क्वेश्चन में इस चीज़ से कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा कि एक्स सी में होगा या एक्स सी में नहीं होगा। भाई देखो वैसे दोनों बातें गलत एक साथ नहीं हो सकती ना, तो यही हमें शो करना है कि ये बात हो ही नहीं सकती। अब आपने कहा सर ऐसे कैसे, अभी तो कहाँ जा रहे हो आप, सी को भी सबसेट हो बी और बी का नहीं, ये भी तो दिखाओ। हाँ मैंने कहा मैंने ये तो कहा बी अगर बराबर नहीं है सी के तो दो केसेस हो सकते हैं ना, क्या तीन केसेस हो सकते हैं क्या? कि सर बी सबसेट हो सी का और सी सबसेट नहीं हो बी का। अरे अभी तो लिख के दिखाया था, ये रहा, रुको यहाँ पे क्यों लिखवा रहे हो मेरे से? अभी लिखा है ना मैंने, ये रहा, देखो ध्यान से, ये सारे केस 3 1 2 3 यही तो दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें करके। नाउ मैं एक काम करता हूँ, दोबारा से लेट करता हूँ कि मान लो एक्स कोई एलिमेंट, एक्स तो ले लिया सर, वाई ले लो। अब मैंने कहा वाई कोई एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है सी से, तो आप बोलेंगे देन ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या सर कि वाई बिलोंग करे ए में और वाई नहीं बिलोंग करे ए में? मैंने कहा जरूर पॉसिबिलिटी है भाई ऐसी। तो मैंने कहा सी के साथ ये केस बन सकता है क्या कि वाई बिलोंग करे सी में एंड वाई बिलोंग करे ए में, ओके, और वाई बिलोंग करे सी में एंड वाई नहीं बिलोंग करे ए में, ये भी हो सकता है। हाँ ये हो सकते हैं, दो केस हो सकते हैं, ये वाला एक कंप्लीट केस और ये वाला एक कंप्लीट केस और लगाया है शायद, ठीक है। मैंने कहा था देखो वाई बिलोंग कर रहा है सी में एंड वाई बिलोंग कर रहा है ए में, इस बात को आप ऐसा लिख सकते हैं कि वाई बिलोंग करेगा सी इंटरसेक्शन ए में या ए इंटरसेक्शन सी में। हाँ सर, और यहाँ से आप और लगा के ये लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि वाई जो है ना वो कभी बिलोंग नहीं करेगा किससे? सी इंटरसेक्शन ए से या फिर ए इंटरसेक्शन सी से। क्यों? क्योंकि वाई ए में नहीं है सी में है, अगर इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो उसमें आएगा कैसे? आ ही नहीं सकता ना। अब मैं क्वेश्चन की हेल्प लेता हूँ क्योंकि मुझे बी सेट की रिक्वायरमेंट है, तो मैं यहाँ से बोलूँगा कि वाई बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी में, अगर आप ये कह रहे हो तो क्वेश्चन मुझे कह रहा है। दूसरी बात, इससे मुझे पता चला कि वाई बिलोंग नहीं करेगा फिर ए इंटरसेक्शन बी में। आपने कहा देखो सर ये बात घुमा फिरा के लिख रहे हो, वाई बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है वाई ए में तो है एंड वाई बी में भी है, और या फिर ऐसा हो रहा होगा कि वाई ना तो ए में है एंड ना ही बी में है। ये मैंने माना है यहाँ पे
क्योंकि यहाँ पे तो और भी केस पॉसिबल है। तो यहाँ से ओवरऑल पता चल रहा है कि वाई बी में नहीं है, हाँ, और यहाँ से पता चल रहा है वाई बी में नहीं है। भाई यहाँ पे पता चल रहा है वाई बी में है और यहाँ पे क्या पता चल रहा है वाई बी में नहीं है। तो यहाँ से अगर वाई बी में है और वाई सी से चला था तो आप बोल सकते हैं कि सी जो सेट है वो सबसेट है किसका, भाई बी का। और यहाँ पे बोल सकते हैं सी क्या है, सबसेट नहीं है बी का। तो हमने कहा देखो भाई ये पूरे क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करने बैठे ऐसे तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि बी और सी सबसेट भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, सी और बी आपस में सबसेट हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो ओवरऑल हमें पता चल गया कि अगर हमारे को ए इंटरसेक्शन बी क्या है बराबर दिखाना है ए इंटरसेक्शन सी के, तो कोई ज़रूरत नहीं है, नीड नॉट इम्प्लाई कि इसकी कोई रिक्वायरमेंट या ज़रूरत नहीं है कि बी बराबर हो सी के ही। ये हमने इन 4 केसेस से शो कर दिया इसको। तो ये तो इस क्वेश्चन का प्रॉपर वे हो गया है जिससे हमारे टीचर नंबर काट ही नहीं सकते। बट क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि आप इसको एग्जाम्पल से भी नहीं कर सकते, तो आप इसको एग्जाम्पल से भी सोल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा सॉल्यूशन कमेंट करके बताइए। और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। जिसको भी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को कर ले सब्सक्राइब ताकि क्लास 11th एनसीईआरटी के किसी भी एक्सरसाइज के वीडियो का सॉल्यूशन आपसे मिस नहीं हो। और अगर आपको चेक करना है कि क्लास 11th एनसीईआरटी के किसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आई बटन में भी लिंक मिल सकता है, जाके चेक करें। थैंक यू।